अगर हम नई गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं और वहां पर हमने छोटी से छोटी चीज भी डीलरशिप के साथ जब हम डील कर रहे हैं, छोटी से छोटी चीज भी अगर नहीं रिटर्न में ली, या हमने पहले उनको पैसे दे दिए, हमारी डिलीवरी एक हफ्ते बाद है, एक हफ्ते पहले अगर हमने उनको पैसे दे दिए जो एडवांस में मांग लेते हैं वो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका जो डिलीवरी एक्सपीरियंस है वो तो खराब होगा ही होगा, और साथ में जो आप पैसा दे रहे हैं ना वो भी आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और ये सच्चाई है। आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एक कस्टमर का एक्सपीरियंस, एक कार बाइंग एक्सपीरियंस। उनके साथ ये सब हुआ है। उन्होंने ऐसे ही किया था, सारी चीजें मतलब छोटी से छोटी चीज भी रिटर्न में नहीं ली थी, और साथ में पैसा भी कुछ एडवांस दे दिया था, जो अक्सर ज्यादातर लोग 95% लोग ये दोनों चीजें कर देते हैं। और बाद में देखियो कितना बुरा जो है उनका एक्सपीरियंस नई गाड़ी लेने का रहा है। आप लाखों रुपए देकर गाड़ी लेने के लिए जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, लेकिन जिस दिन आपने पहले गाड़ी ली है उसी टाइम पर आपका झगड़ा हो रहा है, मतलब आप नई गाड़ी में बैठे और आपका मूड खराब है, कितना बुरा हो जाता है। लेकिन डीलरशिप को इससे कोई मतलब नहीं है, उनको पैसा आपकी जेब से निकालना है। तो क्या स्टोरी है, क्या हमें इससे सीखने को मिल सकता है, चलिए एक बार बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। तो इस एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस, कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, या गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई हेल्प है, कौन सा वेरिएंट लें, कैसे कोटेशन समझनी है, कैसे स्कैम से बचना है, कैसे पैसे बचाने हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उन सब चीजों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर शिवम जी ने मुझे एमपी से कांटेक्ट किया। उनको टाटा नेक्सॉन लेनी थी। 5 दिसंबर 2025 को उन्होंने गाड़ी बुक करा दी, और उन्होंने जो बुकिंग अमाउंट थी वो दे दी। गाड़ी की डिलीवरी उनकी 26 जनवरी को होनी थी, और डीलरशिप की तरफ से फोन आया, उन्होंने गाड़ी वाड़ी चेक की। 21 जनवरी को, मतलब लगभग 5-6 दिन पहले, उन्होंने 8 लाख रुपए एडवांस डीलरशिप को दे दिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आपको ऐसा ऐसा मतलब कुछ पेमेंट आपको करनी है। ठीक है, अब शिवम जी काफी दूर से गाड़ी लेने के लिए आ रहे थे, उनको ट्रेवल करके काफी दूर जाना था गाड़ी चला के, तो उन्होंने डीलरशिप को पहले ही बोल दिया था कि गाड़ी में जो भी एसेसरी हमारी बात हुई है वो सब पहले ही लगा देने हैं, और साथ में जल्दी से जल्दी मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम आपको लगाने हैं, और मुझे डिलीवरी कर देनी है। उन्होंने बोला, डीलरशिप ने बोला चलिए ठीक है। 11:30 बजे के आसपास शिवम जी डीलरशिप पर पहुंच गए। वहां पर जाने के बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं आ गया हूं, अब आप फटाफट जो है प्रोसेस कर दीजिए। यहाँ से चीजें थोड़ी सी गलत होना शुरू हो गई। उनकी गाड़ी की डिलीवरी जो है वो लेट होना शुरू हो गई। यहाँ पर शिवम जी ने टाटा को फोन किया कि मेरी डिलीवरी डिले हो रही है, मैंने इनको पहले ही बोल दिया था, मुझे काफी दूर लगभग 4-5 घंटे मुझे गाड़ी ड्राइव करके जाना है, फिर फोग हो जाएगी, सर्दी का टाइम है, रात का टाइम है, फर्स्ट टाइम मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आप भी बोलिए डीलरशिप को, वो अपनी तरफ से बोलकर तो मैं थक चुका हूँ, इनसे झगड़ा वगड़ा भी थोड़ा बहुत मेरा होना शुरू हो गया है। और डिले क्यों कर रहे थे डीलरशिप वाले वो भी हमें आगे पता चलेगा, ये भी एक टैक्टिक होती है। वहां पर 26 जनवरी थी। टाटा में फोन तो लग गया, लेकिन टाटा की तरफ से भी उनको फोन पर यह बताया गया कि आज 26 जनवरी की वजह से हमारे पोर्टल में कुछ गड़बड़ हो रखी है, हम आपकी कंप्लेंट नहीं ले सकते हैं, आप हमें मेल कर दीजिए। मतलब कितनी गलत बात है ना, एक किस्म से फोन लग गया है, आप कंप्लेंट ले क्यों नहीं सकते। अब इंसान मेल करेगा, मेल का जवाब आप 24 आवर्स के बाद देंगे, उनको तो अभी रेजोल्यूशन चाहिए ना। तो वहां से भी उनको कोई ढंग का जवाब नहीं मिल पाया। ऐसे करते करते 6 बज गए। अब 6 बजे के आसपास से उनको पता लगता है कि जो जो उन्होंने एसेसरी बोली हुई थी, मड फ्लैप वगैरह थे, फ्लोर मैट थे, और भी थे, तो उनमें से डीलरशिप बोल रहा है कि जो फ्लोर मैट है और जो मड फ्लैप है वो अभी अवेलेबल नहीं है डीलरशिप के पास, या तो आप बाद में आकर लगवा लीजिएगा, या आप जो पैसा है वो आप रिफंड ले सकते हैं, और आप आफ्टर मार्केट अपना काम करा लीजिएगा। अब यहाँ पर शिवम जी काफी एग्जॉस्ट हो चुके थे। जो इंसान ये सोच रहा है कि यार मैं 3-4 बजे के आसपास अपनी गाड़ी लेकर निकल जाऊंगा, 5 बजे वो कंप्लेंट कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, 6 बजे उनको पता लग रहा है मेरी गाड़ी अभी रेडी नहीं है, तो बड़े एग्जॉस्ट वो वहां पर हो गए थे। अब कहाँ तो मैं पैसे लेकर इनके पास से जाऊंगा, कहाँ मैं बाहर काम कराऊंगा, मुझे अपना काम पर भी जाना है, नेक्स्ट डे मुझे अपनी जॉब भी ज्वाइन करनी है, मतलब बहुत सारी चीजें थी। डीलरशिप यही चाहता था कि कस्टमर एग्जॉस्ट हो जाए और फिर हम उनको अपसेलिंग करनी शुरू करें। वहां पर डीलरशिप ने बताया कि जो मैट हमने आपको प्रॉमिस किए थे वो भी अवेलेबल नहीं है, आप 70 मैट्स ले लीजिए। उसके लिए 4,000 रुपए शिवम जी को और देने पड़े। चलो ठीक है, वो भी बात होगी, 4,000 रुपए उन्होंने और दिए। लेकिन शॉकिंग चीज क्या रही, जब वो एसेसरी स्टोर पर गए उनके, तो वहां पर उनको पता लगा कि इनके पास वो
फ्लोर मैट वगैरह और जो मड फ्लैप वगैरह हो वो तो अवेलेबल थे जो उन्होंने मुझे बोल रखे थे। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, इस चीज को लेकर भी थोड़ी बहसबाजी हुई, लेकिन जेब से पैसा जा चुका था, वो चीजें गाड़ी में फिट हो चुकी थी। चलो कोई बात नहीं। अब जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बातें आई, ये चीज करते करते और भी टाइम निकल गया। उन्होंने इंश्योरेंस में देखा कि जब उनकी डील हुई थी तो 27,500 रुपीज के आसपास उनको कोट किया गया था। इंश्योरेंस वगैरह ये है, उसमें जितने भी आपके एड ऑन्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। लेकिन उन्होंने इंश्योरेंस देखा, ये तो लगभग 24,000 रुपीज के आसपास है, और इसमें रिटर्न टू इनवॉइस एक कवर है वो भी ऐड नहीं है। उन्होंने डीलरशिप को बोला कि यार ये क्या चक्कर है, हमारी तो ये बात हुई थी। तो डीलरशिप ने बोला सर हमारी बात यही हुई थी, आप आरटीआई इसमें नहीं ले सकते हैं। फिर से बहसबाजी। देखिए जो चीज उन्होंने कहा था, अब मिस्टेक यहाँ पर क्या हुई कि एड ऑन्स कौन से मुझे मिलेंगे वो चीज पहले लिखी नहीं गई थी। ज्यादातर लोग नहीं लिखवाते हैं, छोटी छोटी चीजें। जब हम बुकिंग कराते डीलरशिप यही बोलता ना, हाँ सर सभी एड ऑन्स आपको इसमें मिल जाएंगे। लेकिन जब वो बनकर आया वहां पर भी दिक्कत रही। अब डीलरशिप के साथ वो बहस कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सर अब तो इसमें कुछ नहीं हो सकता है। काफी देर बहस करने के बाद ये रिजल्ट निकला कि ठीक है हम इसमें ऐड करा देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लगभग 1,500 रुपीज के आसपास शिवम जी को वहां पर भी पे करना पड़ा। फिर उनकी गाड़ी में लगने थे फोग लैंप्स भी, क्योंकि वो डीलरशिप से लगवा रहे थे। कोई भी इंसान देखिए यही सोचता है यार मेरी पहली गाड़ी है, बाहर से मैं गाड़ी को ना खुलवाऊं, डीलरशिप पे ही सारा काम करा लेता हूँ। फोग लैंप भी उनके लगने थे। अब एक फोग लैंप काम कर रहा है, एक फोग लैंप काम नहीं कर रहा है। वो डीलरशिप को बोला यार ये क्या चक्कर है। अब मतलब हर चीज में ही ऐसा करोगे कि आपने डिलीवरी भी डिले कर दी है, आप लोगों ने इंश्योरेंस में भी गड़बड़ कर दी है, एसेसरी में भी गड़बड़ कर दी है, अब ये भी आपका काम नहीं कर रहा है, एटलीस्ट इसको तो ठीक कराओ। लेकिन डीलरशिप इतना रूड था, इतना उनका बिहेवियर गलत था। उन्होंने यही बोला सर सभी वर्कर जो है ना जा चुके हैं, क्योंकि रात के 9 बज चुके थे, कि सभी वर्कर जा चुके हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इसको कल ले आइएगा या अपने नियरेस्ट किसी डीलरशिप पर आप काम करा लीजिएगा, अब हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मिस्टर शिवम वहां से लड़ झगड़ के रात को 9 बजे के आसपास निकले हैं, और बिल्कुल मूड खराब है उनका। गाड़ी का एक फोग लैंप खराब है, और पैसा एक्स्ट्रा देकर वो काफी सारी चीजें लेकर आए हैं। तो ये चीजें क्यों होती हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं बहुत बार कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, हर चीज जो भी आपकी बातें हो रही हैं, जो भी आपकी डील है, वो आपको रिटर्न में लेना जरूर है। इंश्योरेंस में आप सभी एड ऑन देंगे, ठीक है आप लिख दीजिए। आप किस तारीख को मुझे गाड़ी देंगे, ठीक है आप लिख दीजिए। कौन सी मैन्युफैक्चर्ड है, पिछले साल की है, इस साल की है, कौन से महीने की होगी, ठीक है वो सब भी लिख दीजिए। आप इवन ना आप डिलीवरी डे का जो टाइम है ना वो भी लगभग उसमें वहां पर मेंशन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें मेंशन करने की, जो भी आपको चाहिए आप मेंशन कराइए, आप रिटर्न में लीजिए। और साथ में पहले तो पैसे देने ही नहीं है। अगर शिवम जी उनको पहले पैसे नहीं देते, उस दिन ही वो उनको पैसे देते, उनके ऊपर प्रेशराइज करते, आप लोग मेरी गाड़ी की डिलीवरी फटाफट मेरी गाड़ी रेडी करो तो मैं पेमेंट करूं तो आगे बढ़े, अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं नहीं ले रहा हूँ। तो डीलरशिप को भी ये रहता ना यार पैसे अभी तक आए नहीं, कहीं कस्टमर चलाना जाए। फिर वो फटाफट काम करते, फिर उनमें वो एरोगेंस नहीं होती। पहले अपनी गाड़ी चेक करते कौन सी एसेसरी लगी हुई है, काम कर रही है नहीं कर रही है, तब उनको पैसा दिया जाता। वो लोग भी थोड़ा ध्यान देते। तो पैसा आपको देना है तो राजा भी आप ही बनकर रहिए ना। उन लोगों को मतलब इस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे जैसे गाड़ी देकर कोई एहसान कर रहे हो। एहसान हम कर रहे हैं, हम उनसे चीजें खरीद रहे हैं, पैसा हम दे रहे हैं, उनकी कमाई हम करा रहे हैं, वो हमारी कमाई नहीं करा रहे हैं। तो आप थोड़ा स्ट्रोंग बनिए, राजा बनिए। फिर से कह रहा हूं, अगर आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है गाड़ी खरीदने से रिलेटेड, कोई स्टोरी है तो आप शेयर करना चाहते हैं, या आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं वहां पर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है गाड़ी खरीदने से रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।